नमस्कार दोस्तों, आप सब ने सुना ही होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही पाओगे, वैसे ही तो फल आएंगे, तुम जैसे पेड़ लगाओगे। पर क्या आपको पता है कि हमारे अच्छे व बुरे कर्मों का लेखा जोखा आखिर रखता कौन है? हमारे अच्छे व बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं श्री चित्रगुप्त भगवान। तो आइए आपको ले चलते हैं चित्रगुप्त भगवान के प्रकट स्थल पर, जो कि है उज्जैन में। उज्जैन एक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर अनेकों मंदिर हैं, जैसे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, हरसिद्धि माता मंदिर और एक और मंदिर है जो कि है श्री चित्रगुप्त धाम। यह उज्जैन के अंकपात में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से इसकी दूरी लगभग 4 किलोमीटर है और उज्जैन रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आकर चित्रगुप्त भगवान का दर्शन कर व पूजा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये मूर्ति ना 2000 साल पुरानी है, यमराज जी की। यहाँ के लोग है ना मुक्ति के लिए जल लेने आते हैं। जैसे कोई बीमार है, एंड अवस्था में प्राण लेने का भुगत रहा है, तो उसके लिए यहाँ से जल दिया जाता है। भगवान को स्नान करा के चरणों से जल झेला जाता है, वो जल उस बीमार को दिया जाता है। यदि भगवान ने आयु लिखी होती तो जल पी के आदमी ठीक होता, और आयु नहीं हो तो मुक्ति हो जाएगी। नहीं, वो यहाँ का जल पीने को भुगतना नहीं है, यहाँ तो ठीक होगा, नहीं तो मुक्ति हो जाएगी। वो चित्रगुप्त जी कायस्थों का कुल देवता है। एक चित्रगुप्त धाम कहलाता है, कायस्थों का तीर्थ है ये। यहाँ ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तपस्या करी थी, उनकी कायस्थ से उत्पन्न हुए थे चित्रगुप्त जी, तभी लोग कायस्थ कहलाए थे। दो रानियाँ उनकी, माता इरावती और माता दक्षिणा। ये भगवान चित्रगुप्त जी का प्राकट्य स्थल है और इस प्राकट्य स्थल पे यहाँ पर ऐसा माना जाता है, स्कंद पुराण के अंदर अवंती का खंड है। तो अवंती का खंड के अंदर जिक्र हुआ है कि भगवान चित्रगुप्त जी का प्राकट्य यहाँ हुआ है। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ तपस्या करी है और तपस्या के पश्चात यहाँ पर उनकी काया से भगवान चित्रगुप्त जी की उत्पत्ति हुई है और ये वही स्थान है जहाँ भगवान चित्रगुप्त जी प्रकट हुए। यमराज जी की जो मूर्ति है यहाँ लगी हुई है, ये सालों साल पुरानी मूर्ति है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते भी हैं, इसीलिए यहाँ दीपदान भी होता है और जो भाई दूज का त्यौहार बनता है उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। तो ये एक यहाँ का महत्व है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उसी क्रम में धर्मराज जी भी प्रकट हुए। धर्मराज जी को धर्म प्रधान जानकर उन्हें सब लोगों का अधिकार दिया और धर्मराज से कहा कि जैसे जैसे जीवों ने शुभ व अशुभ कर्म किए हैं, उसी प्रकार न्यायपूर्वक वेद शास्त्र में कही विधि के अनुसार कर्ता को कर्म का फल दो। धर्मराज ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, सृष्टि में जीव और उनके देह अनंत है और यह कर्म चक्र महागहन है। मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा, इसलिए मुझे कोई ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्यायी, बुद्धिमान, शीघ्रकारी, लेख कर्म में विज्ञ, चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ तथा वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। धर्मराज जी की यह प्रार्थना को सुन ब्रह्मा जी ध्यानमग्न हो गए तथा उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो उन्होंने अपने सम्मुख एक देव पुरुष को पाया। क्योंकि वह ब्रह्मा जी के चित्त में गुप्त रूप से समाहित थे, इसलिए उन्हें चित्रगुप्त कहा गया। अथवा वह उनकी काया से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनको कायस्थ भी कहा गया और उनके कुल को कायस्थ कुल कहा जाता है। यहाँ से हम चल दिए कायथा, जो कि उज्जैन से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहुँचने में आपको लगभग 30 से 40 मिनट लगते हैं। आप यहाँ पर अपनी गाड़ी से भी पहुँच सकते हैं। हमने यहाँ पर ऑटो किया था। यहाँ पर ऑटो आपको आसानी से मिल जाता है, जो कि आपसे 1000 रुपए लेता है आने और जाने के। हमने भी 1000 रुपए ही दिए थे। कायथा की अपने आप में बहुत महत्वता है। कहते हैं यहाँ चित्रगुप्त भगवान ने हजारों वर्ष तपस्या करी थी और देवी को प्रसन्न कर उनसे वरदान पाकर ही धर्मराज जी के साथ उनके स्थान पर गए और आराधना करने योग्य अपने आसन पर विराजमान हुए। जब कायथा में आप पहुंचेंगे तो वहां पर गांव का आपको गेट दिखेगा, जिस तरफ एक तरफ तो रोड मक्सी की तरफ जाती है, दूसरी तरफ रोड उज्जैन की तरफ जाती है। आपको इस गांव के गेट के अंदर जाना है। गांव के अंदर यह मंदिर मारुति मंदिर अथवा गढ़ के नाम से मशहूर है। गांव के गेट से यह मंदिर लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ता बड़ा संकरा है।
और ना ही कोई खास डेवलपमेंट हुई है। गांव के उस गेट से लगभग आधा किलोमीटर बाद हमको मंदिर दिख जाता है। आइए चलिए चलते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। यहाँ से गुफा जो जाती है वो भरतरे उज्जैन तक जाती है। उज्जैन तक जाती है। अच्छा। और फिलहाल में अभी तो बंद कर दी गई है उसको। खुदाई के दौरान गुफा धंस गई थी, जिसके कारण अंदर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसके कारण अभी बंद करनी पड़ी उसको। पुरातत्व विभाग ने खुदाई करी थी। हाँ, पुरातत्व विभाग ने खुदाई करी थी। तो इसमें बहुत सारे साधु संत लोग गए थे, तो अंदर से गुफा धंस जाने के कारण वो अंदर ही दब गए थे, उसके कारण वो गुफा बंद करनी पड़ी। और वहाँ से खुदाई में मूर्तियाँ निकली। खुदाई में बहुत सारी मूर्तियाँ निकली। अच्छा, उसमें से वो मूर्तियाँ कहाँ हैं सारी? एक मूर्ति तो यहीं पे रखी है। एक मूर्ति यहाँ है। एक मूर्ति यहाँ पे है, बाकी जो नीचे लगी हुई है थोड़ी बहुत। और बाकी जो यहाँ से हड्डियाँ, अपने जो कटोरे, ऐसी चीजें भी मिली। ऐसी चीजें बहुत सारी मिली। ठीक है। जैसे तांबा हो गया, कांसा हो गया, बहुत सारी मूर्ति निकली। ये मूर्ति ये क्या है, खुदाई के कारण दौरान ये उंगली जो थी ये खंडित हो गई थी, तो ये भी यहाँ से ले जाके इसी उंगली पर शोध किया था। उंगली के कारण ही पता पड़ा था ये मूर्ति कितनी पुरानी है। ये तीनों ये भी सब मिले होंगे खुदाई के दौरान। बहुत छोटा सा मंदिर है, बाकी सबसे ज्यादा पुराना है। कायथा में वराह मिहिर जी का भी जन्म हुआ था, जो कि 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में से भी एक थे। 2 साल से वाकनकर जी ने 1 साल डीकॉम कॉलेज खोला, तीनों ने 3 साल से खुदाई की। उसके हिसाब से ये उन्होंने पूरा प्रत्येक गांव बताया। उज्जैन से 25 वर्ष पुराना वराह कपित नगरी के नाम से जाते। कपित तक से बाद में धीरे धीरे सुधार करके कपित तक गायता हो गया है। यहाँ से हमें पता चला चंद्रशेखर निगम जी के बारे में, जिन्होंने अपने बनाए हुए मंदिर में चित्रगुप्त भगवान की स्थापना की है। आइए चलते हैं। हमारे यहाँ मंदिर है। मैंने उस मंदिर में भगवान का, चित्रगुप्त भगवान को भी वहाँ स्थापित किया है। कोई भी आए यहाँ दर्शन करें और पुण्य लाभ लें। तो मंदिर है, उज्जैन वाला मंदिर है। हाँ। और यहाँ कायथा में क्या फर्क है इन दोनों जगहों में? यहाँ सर उन्होंने तपस्या करी है और वहाँ प्रकट हुए हैं और वहाँ मंदिर बनाया गया है। और यहाँ तो प्रकट उन्होंने खुद तपस्या करी है। यहाँ से हम वापस चल दिए उज्जैन की तरफ। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर रामघाट पे चित्रगुप्त भगवान की विशालकाय मूर्ति है। चलिए चलते हैं। चित्रगुप्त भगवान की पूजा करने से केतु के दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं। जो विद्यार्थी चित्रगुप्त भगवान का पूजन करते हैं, वे उन्हें कलम और दवात अर्पित करते हैं, उनकी विद्या में कभी भी बाधा नहीं आती। चित्रगुप्त भगवान को देवलोक में धर्म के अधिकारी भी कहा जाता है। इनके दर्शन मात्र से बुरे कर्मों के लिए माफी मिलती है, साथ ही नरक भोगना नहीं पड़ता है। चित्रगुप्त भगवान की कथा के अनुसार जो भी व्यक्ति कार्तिक के शुक्ल पक्ष में यम द्वितीया के दिन भगवान चित्रगुप्त और धर्मराज जी का गंध, चंदन, फूल आदि सामग्री से पूजन करता है, वह व्रत रखता है, उसे नरक नहीं भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त भगवान काय समाज के पिता तो हैं ही, पर यह सभी के भगवान हैं। चाहे कायस्थ हो या कोई और,
इस सृष्टि के सभी जीव जंतुओं का लेखा जोखा तो चित्रगुप्त भगवान के पास ही है। ऐसे ही जानकारी वर्धक वीडियोस देखने के लिए और हमारे साथ नई नई जगह के बारे में जानने के लिए वह वर्चुअल घूमने के लिए आप हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि आपके पास हमारे वीडियो लगातार पहुंचते रहें।